सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर दी है। इस घोषणा के समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से विनोद तावड़े और जनता दल यूनाइटेड की ओर से संजय झा थे। तावड़े ने सीट शेयरिंग की घोषणा करते हुए बताया कि भाजपा 17, जेडीयू 16, लोक जनशक्ति पार्टी 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर बिहार में चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तावड़े ने लोक जनशक्ति पार्टी पर स्पष्ट किया कि ये सभी सीटें चिराग पासवान के खाते में गई हैं। उन्होंने कहा कि ये सीटें एनडीए अपने घटक दलों के बीच बांट रहा है, मतलब बाकी के लिए कुछ नहीं कहा। मतलब पशुपति पारस मायने नहीं रखते हैं। मुकेश सहनी भी देखते रह गए। क्यों ऐसा हुआ समझने के लिए पिछले 4-5 दिनों की गतिविधियां काफी हैं। जहां एक तरफ दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने धैर्य दिखाया, वहीं उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने जिद ठाने रखी। उन्हें यह भी समझना चाहिए था कि चिराग पासवान के पास दिवंगत रामविलास पासवान के पीछे चलने वाले लोग ज्यादा हैं। उन्होंने ये भी नहीं समझा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्नेह चिराग को मिल रहा है। उन्हें साथ आने को कहा गया, नहीं माने। उन्हें हाजीपुर सीट चिराग पासवान के लिए छोड़ने के लिए कहा गया, दूसरी सीटों का ऑफर दिया गया, किसी पर नहीं माने। और तो और एनडीए के तहत केंद्रीय मंत्री रहते हुए हाजीपुर जाकर प्रेस से बात कर ऐलान कर दिया कि उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई है। मतलब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक को झुठला दिया। ये आखिरी गलती ने भाजपा को उनसे विमुख कर दिया। तो वहीं इस पर वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि भाजपा किसी पुराने साथी को खोना नहीं चाह रही है, लेकिन खुद को अपर हैंड मानकर किसी बदलाव में भी नहीं आ रही है। वह 17 सीटों पर लड़ी और जीती थी, इस बार भी उतनी ही सीटों पर लड़ रही है। जेडीयू ने 17 पर चुनाव लड़कर 16 पर जीत हासिल की थी, उसे भी उतना ही दिया गया है। लोजपा को 6 सीटें पिछली बार मिली थी। इस बार पशुपति पारस की 1 सीट को घटाकर शेष लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी गई हैं। भाजपा अंतिम तक पारस को खोना नहीं चाह रही थी और अब भी उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन वह दरवाजा राज्यपाल या फिर राज्यसभा का इंतजार जैसा है। इन पंक्तियों का मतलब कई दिनों से समझ में भी आ रहा था। दरअसल पारस को पहले लोजपा की एकजुटता के लिए कहा गया था, लेकिन वह भतीजे के साथ जाने को तैयार नहीं हुए। भाजपा को चिराग में जितनी संभावना नजर आई उस हिसाब से पारस में नहीं। पारस अगर खुद ऐलान नहीं कर थोड़ा नरम होते तो दूसरे अच्छे ऑफर उनके पास थे। हालांकि आपको बता दें कि 15 मार्च को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के साथ 5 सालों तक वफादारी के साथ रहा, किंतु अब उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में कोई साधु संत नहीं होता है और लोगों के बीच जाना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे पशुपति कुमार पारस? क्या हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चाचा पशुपति पारस? ये तमाम सवाल बिहार की राजनीति में उमड़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।